जय श्री कृष्णा, नमस्कार, वंदे मातरम। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल विद आशा मैम या आर्ट एंड लिटरेचर विद आशा मैम में। दूसरे प्रकार की बात करेंगे। शब्दों का जो दूसरा प्रकार है वो है बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर देखिए, शब्द के होते हैं तीन भेद या तीन प्रकार: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द मूल शब्द होते हैं, है ना, जो शब्द अपने मूल रूप में होते हैं वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द, जिनको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। पहचान क्या होगी? जिनको अलग अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे ज धन ल बराबर जल, तो जल एक मूल शब्द है, इसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ज को अलग कर दो, ला को अलग कर दो, मतलब निरर्थक हो जाएगा। लेकिन जल का अर्थ है वो है जल, और ये कहलाता है रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे दूध है तो दूध को दू अलग कर दो, धा अलग कर दो, कोई मतलब नहीं बनता। दूध होता है एक रूढ़ शब्द। ठीक है, ऐसे ही यौगिक शब्द किसको कहेंगे? तो यौगिक जैसा योग से पता चल रहा है, योग करना मतलब जोड़ना। दो मूल शब्दों के योग से बने वो होता है यौगिक शब्द। जब छोटे छोटे दो शब्द मिल जाते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं, उसको कहते हैं यौगिक शब्द, जो योग से बनता है। यानी विद्या, धन, आलय, विद्यालय। विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है और विद्यालय का भी अर्थ है। ये होते हैं यौगिक शब्द। कितना आसान है ना। फूल धन दान बराबर फूलदान। अब बात करेंगे योग रूढ़ की। तो योग रूढ़ क्या होते हैं? इसमें थोड़ा सा पेच है और इसी में से पेपर में क्वेश्चन बनता है। इन दो में से मुश्किल में क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही जब आसान पेपर बनाना होता है तो इनमें से बनेगा, नहीं तो प्रश्न बनेगा यहाँ से। क्या बात है इसमें? दो सार्थक शब्दों के मेल से बने। जब दो सार्थक शब्दों के मेल से, यानी इसमें क्या हो रहा है? योग भी हो रहा है, रूढ़ भी है, लेकिन योग रूढ़ क्यों है? ये एक विशेष अर्थ और है इसमें। क्या है? एक विशेष अर्थ। जब दो सार्थक शब्दों के मेल से बने और विशेष अर्थ प्रकट करे उसको कहते हैं योग रूढ़। यानी एक शब्द है हिम और दूसरा है आलय। हिम और आलय मिलके बनता है हिमालय। लेकिन हिम माने होता है बर्फ और आलय मीन्स होता है घर। हिम माने बर्फ और आलय माने घर, तो आलय, हिमालय का मतलब हो गया बर्फ का घर। लेकिन बर्फ के घर जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं हिमालय की, यानी एक पर्वत की। तो एक विशेष अर्थ हो गया, और जो पूरी दुनिया में एकमात्र अकेला है अपने आप में। तो ऐसे विशेष अर्थ वाले हिमालय की बात हम करते हैं, वो हो जाता है योग रूढ़। ठीक है, जैसे विद्याधन आलय था तो विद्यालय बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हिमालय सिर्फ एक है, इसलिए वो आएगा योग रूढ़ में। नीलधन कंठ, नीलकंठ। अब नीला है कंठ जिसका, वो होता है नीलकंठ। तो नीलकंठ तो कोई भी हो सकता है ना, पर नहीं हो सकता। नीलाकंठ किसी का नहीं होता, या तो एक पक्षी का होता है या फिर शिव जी का होता है। यहाँ जब हम नीलकंठ की बात करते हैं तो हम हमेशा किसकी बात कर रहे होते हैं? भोले भंडारी शिव जी की। ठीक है, तो नीलकंठ हो गए हमारे शिव जी, और ये होते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी, इसके माध्यम से मैंने बताया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और पेपर में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सही से अर्थ निकाल लेंगे। अब वीडियो को शेयर कर दीजिए।